पुष्य नक्षत्र पर पंचामृत अभिषेक आज किया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का पंचामृत अभिषेक महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में अभिषेक किया जा रहा है। 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 54 किलो घी और 21 किलो बूरा से पंचामृत अभिषेक। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। शहद, केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र से भी अभिषेक किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। भगवान गणेश जी महाराज को मोदकों का भोग लगाया जाएगा। फूल बंगला झांकी में विराजमान होकर भगवान गणेश जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से। 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 54 किलो घी, 21 किलो बूरा से पंचामृत अभिषेक। दीपक गोयल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, पंचामृत अभिषेक पुष्य नक्षत्र पर प्रथम पूज्य गणेश जी का क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए आज पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र पर जयपुर के जो गणेश मंदिर है वहाँ भगवान श्री गणेश जी का विघ्नहर्ता का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है। यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज का महंत कैलाश शर्मा अभिषेक करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर की है। भगवान को सबसे पहले स्नान कराया गया और अब मंत्रोच्चार के साथ में भगवान गणेश जी महाराज का यहाँ दुग्धाभिषेक है वो किया जा रहा है। जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा है, मंत्रोच्चार के साथ में घंटे घड़ियाल के बीच में भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक करते महंत कैलाश शर्मा सबसे पहले चरणों में भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक। और अब यहाँ अभिषेक दूध, दही, बूरा, घी, शक्कर, अलग अलग इत्र, गर्मी का है तो ठंडक वाले इत्र, गुलाब जल, अन्य जो सामग्री है उससे भगवान श्री गणेश जी महाराज का यहाँ अभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है। आने वाले दिनों में यहाँ जो आस्था है गणेश चतुर्थी पर वो देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज अलग अलग सामग्री से भगवान श्री गणेश जी महाराज का दुग्धाभिषेक करते महंत कैलाश शर्मा है वो नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो इस पुष्य नक्षत्र का महत्व को जानता है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। वैसे तो गणेश मंदिरों में बुधवार के दिन है वो बड़ी संख्या में आस्था का जो द्वार है वो उमड़ता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र का जो महत्व जानते हैं वो आज भगवान गणेश जी के दरबार में पहुंचकर यहाँ पर उनका विघ्नहर्ता का आशीर्वाद ले रहे हैं। पुष्य नक्षत्र जो पंचामृत अभिषेक हो रहा है उसके अंदर वो शामिल हुए हैं और शामिल होकर भगवान श्री गणेश जी से जो बुद्धि के दाता हैं उनसे यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें इसलिए भी अद्भुत हो जाती है क्योंकि देखिए ये सबसे प्राचीन मंदिर है और जयपुर नहीं आसपास के जो इलाके हैं, यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य को आमंत्रण देकर करते हैं। और यही कारण है कि लोग, क्योंकि हालांकि अभी तो 118 दिन तक आंगलिक कार्यों पर विराम लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो दर्शनों के लिए दर्शनार्थी और जो जयपुर घूमने वाले जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में भगवान की चौखट पर पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं, मनोकामना मन्नत मांग रहे हैं। और देखिए ये द्वार है ये ऐसे में बढ़ता है जब आपकी मनोकामना मन्नत पूरी हो जाती है। तो इसी तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ गणेश चतुर्थी नववर्ष पर शीश नवाने के लिए आते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ गणेश जी महाराज का दुग्धाभिषेक अभी किया गया है। अभी जो अभिषेक है आपको महंत कैलाश शर्मा है वो मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक कर रहे हैं। और अब इसके बाद में दूध से अभिषेक होगा, फिर शहद से अभिषेक होगा, इत्र से अभिषेक होगा, पूरा घी से भगवान श्री गणेश जी महाराज का यहाँ अभिषेक होगा। और ये तस्वीरें इसलिए खास होते हैं कि अभी कुछ ये अभिषेक होने के बाद में भगवान श्री गणेश जी को उनके जो मोदक हैं प्रिय उनका भोग अर्पित किया जाएगा और फिर फूलों के बंगले में विराजमान होकर भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। सावन का महीना है, लहरिया है, वस्त्र धारण कराए जाते हैं, राजस्थान की परंपरा है और फूलों के अलग अलग फूल हैं उसकी महक है इस मंदिर में अभी महकती हुई यहाँ नजर आएगी। अभी अभिषेक हो रहा है तो इसलिए
तो अभिषेक होने के बाद में कुछ देर के लिए भगवान श्री गणेश जी के वस्त्र धारण कराने के समय पट है वो बंद रहेंगे। उसके बाद में भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों को फूलों के बंगले में विराजमान होकर यहाँ दर्शन देंगे। देखिए, दुग्धाभिषेक के बाद में अब दूध से अभिषेक हुआ है। दूध के अभिषेक के बाद में यहाँ अभिषेक अब दही से होगा और दही के बाद में अलग अलग सामग्री है पंचामृत की, उससे अभिषेक किया जाएगा। देखिए, दुग्धाभिषेक से यानी कि भगवान श्री गणेश जी को, विघ्नहर्ता को यहाँ दुग्धाभिषेक करते हुए अभिषेक है आपको नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में आम से लेकर खास आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं कि आम से लेकर खास यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पहुंचा है। और सिलसिला शुरू हुआ है, अब तो दिन की शुरुआत हुई है, तो क्यों ना भगवान श्री गणेश जी के दरबार में हाजिरी लगाकर कर ली जाए। और 27 दिन में ये पुष्य नक्षत्र आता है, अलग अलग दिन यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र भी होता है, रवि पुष्य नक्षत्र भी होता है। ये अलग अलग दिन, देखिए दही से अभिषेक है वो शुरू हो चुका है। दही से अभिषेक की जो तस्वीरें हैं आपको नजर आ रही हैं और भगवान को बहुत ही आप देखिए किस तरीके से इनको स्नान कराया गया सबसे पहले, फिर दूध से उनका अभिषेक किया गया, फिर दही से यहाँ पर अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। महंत परिवार के जो सदस्य हैं वो उनसे दही से अभिषेक भगवान श्री गणेश जी महाराज का किया जा रहा है। उसके बाद में जो अलग अलग इत्र होते हैं, देखिए जब सर्दी होती है तो गर्माहट वाला जो इत्र है भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है जिससे कि गर्माहट रहे। और जब सर्दी होती है, गर्मी होती है तो जो ठंडक देने वाला जो इत्र है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो अलग अलग इत्र, शहद, बूरा, घी, शक्कर, इन तमाम जो चीजें हैं जो पंचामृत में उपयोग में ली जाती हैं, अलग अलग गुलाब जल हैं, उनसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक की जो तस्वीरें हैं ये टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। जो दर्शक मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं वो सीधे जी राजस्थान के जरिए लाइव तस्वीरों के जरिए भगवान श्री गणेश जी महाराज का बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। आज पुष्य नक्षत्र और भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पंचामृत अभिषेक। दीपक मेरे सहयोगी ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया दीपक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।